डियर स्टूडेंट्स, इस क्लास में सभी का वेलकम। आज जो टॉपिक हम लोग स्टडी करेंगे उसका नाम है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन ऑफ कीमोट्रिप्सिन। मतलब जो कीमोट्रिप्सिन जो एंजाइम है वो किस तरह से ये कैटलाइज करता है, उसका जो मैकेनिज्म होगा उसके बारे में हम लोग आज स्टडी करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि ये जो जनरल मैकेनिज्म है किसी भी एंजाइम के जो एक्शन का, मतलब कोई भी एंजाइम किसी सबस्ट्रेट पर किस तरह से ऐड करता है, उसके जनरल प्रिंसिपल्स क्या हैं, इसके बारे में हम लोग पहले चर्चा करते हैं। तो देखो, कोई भी जो एंजाइम है किसी रिएक्शन को ये कैटलाइज करता है, उसके लिए उस एंजाइम में एक एक्टिव साइट होता है और उस एक्टिव साइट्स पर सबस्ट्रेट को बाइंड करता है, जिसके रिज़ल्ट में हमें एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स प्राप्त होता है। और फिर ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स डिफरेंट स्टेज में प्रोडक्ट में बदलता है। ये हम लोग देख रहे हैं कि ये जो इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, देखिए एंजाइम है यहाँ पे और ये सबस्ट्रेट है। ये एंजाइम का एक्टिव साइट है और ये यहाँ सबस्ट्रेट आकर के ये बाइंड करता है। तो देखते हैं कि ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बनता है और फिर जो है वो ये डिफरेंट स्टेज में ये प्रोडक्ट में बदलता है और एंजाइम जो है वो एज इट इज़ फ्री हो जाता है। यहाँ पर देखते हैं कि ये जो ये जनरल रिएक्शन लिखा गया है E+S येस और फिर E+P। E का यहाँ पर मतलब है एंजाइम, S का मतलब है सबस्ट्रेट और P का मतलब प्रोडक्ट। यहाँ पर देखते हैं कि जो सबस्ट्रेट है और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है ये इक्विलिब्रियम में है, यानी यहाँ पर ये जो है वो जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी है उस बेसिस पर यहाँ पर इसे ये लिखा गया है और फिर वो वापस डिकम्पोज हो करके ये प्रोडक्ट में बदल जाता है। तो ये हम लोग जो यहाँ पर ये डिस्कस करने जा रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कीमोट्रिप्सिन। ये देखिए जो कीमोट्रिप्सिन एंजाइम है ये मेंबर है ये प्रोटीसेज सेरीन ग्रुप का, और ये क्या है कि ये पेप्टाइड बॉन्ड को ये कैटलाइज करता है। और ये कैटलाइज कहाँ पर करता है, ये कार्बन साइट ऑफ अमीनो एसिड पे ये जो है वो कैटलाइज करता है। इसमें एरोमेटिक रिंग होना बहुत ज़रूरी है। देखिए ये जनरल रिएक्शन है यहाँ पर ये, और देखते हैं कि ये कार्बोक्सिलेट आयन ये प्रोडक्ट बना है। अब देखिए कि ये क्या है कि स्पेसिफिक एक्शन ऑफ कीमोट्रिप्सिन क्या होगा। तो देखिए हम लोग ये जानते हैं कि किसी भी वो एंजाइम में एक एक्टिव साइट होता है और किसी भी एंजाइम का एक स्पेसिफिक एक्शन होता है। मतलब अलग अलग जो एंजाइम होते हैं वो अलग अलग सबस्ट्रेट पर ऐड करते हैं और लास्ट में अल्टीमेटली फिर ये क्योंकि कैटलिस्ट के तरह बिहेव करता है तो लास्ट में वो ये फ्रीली जो है वो बच जाता है। तो ये जो कीमोट्रिप्सिन एंजाइम है ये लॉक एंड की फिट कायरल जो है वो रिकॉग्निशन के बेसिस पर जो ये कैटलिसिस करता है और ये रिकॉग्नाइज करता है स्पेसिफिक पेप्टाइड बॉन्ड्स को, जो कि मतलब इसका टारगेट पॉइंट होता है और ये इस तरह से ये पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करता है।
और इसमें क्या है कि लास्ट में जो प्रोडक्ट बनता है वो कार्बोक्सिलेट आयन बनता है। तब देखिए यहाँ पर ये जनरल जो यहाँ ये लिया गया, यहाँ पर देखिए ये कीमोट्रिप्सिन है, और इससे जो ये पेप्टाइड बॉन्ड एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में यहाँ पर बाइंड हुआ है, और ये जो हाइड्रोफोबिक पॉकेट है ये कीमोट्रिप्सिन का, जिसमें ये पेप्टाइड बॉन्ड में ये फिनाइल ग्रुप का होना बहुत ज़रूरी है। और इस तरह से देखते हैं कि ये जो ये रिएक्शन है वो इनेंशियो सेलेक्टिव फिट मॉडल पर बेस्ड है ये कीमोट्रिप्सिन का। और ये इस तरह से देखते हैं कि अगर ये फिनाइल ग्रुप अगर इसमें पेप्टाइड बॉन्ड वाले इसमें नहीं होगा, तब ये क्या है कि ये रिएक्शंस वो सही तरीके से नहीं होगा। मतलब क्या हुआ कि ये प्रॉपरली जो है वो ये कीमोट्रिप्सिन में वो ओरिएंट नहीं हो पाएगा, और जिससे क्या होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन ये डिक्रीज़ होगा। तो एक जो इसका जो जनरल रूल है कि जो एंजाइम है वो सबस्ट्रेट को प्रॉपरली बाइंड करे, और ये सबस्ट्रेट और एंजाइम ये प्रॉपरली ओरिएंटेड हों, तभी ये जो एंजाइम कैटलाइज रिएक्शंस हैं वो पॉसिबल होंगे। तो इस बेसिस पर हम लोग देखते हैं कि जो डिटेल मैकेनिज्म है पेप्टाइड बॉन्ड का विद द हेल्प ऑफ ये कीमोट्रिप्सिन, और ये किस तरह से ये बॉडी टेम्परेचर और फिजियोलॉजिकल पीएच पर ये किस तरह से होता है, हम लोग इससे ये डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें एक्टिव साइट ऑफ कीमोट्रिप्सिन, मतलब ये कीमोट्रिप्सिन में एक हाइड्रोफोबिक पॉकेट होता है जहां ये पॉलीपेप्टाइड ये बाइंड होता है, और इसमें ये 3 तरह के देखिए अमीनो एसिड हैं, एस्पेरेटिक एसिड, हिस्टिडीन एंड सेरीन। तो यहाँ पर ये आकर के ये हाइड्रोफोबिक पॉकेट में ये पॉलीपेप्टाइड यहाँ ये बाइंड हो जाता है। दूसरा क्या है कि ये अटैक बाय सेरीन 195 अल्कोक्साइड आयन ऑन कार्बोनिल कार्बन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, ये जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है उसे ये कार्बोनिल कार्बन पर जो है वो ये अटैक करता है, यहाँ पर ये अल्कोक्साइड आयन। और ये नेक्स्ट जो है ये इस तरह से जो थर्ड पॉइंट है, एक ऑक्सीएनाइन होल का ये फॉर्मेशंस होता है, और इसमें ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। और नेक्स्ट क्या है कि ये फिर ब्रेक होता है इंटरमीडिएट का, और ये फिर क्या है कि देखते हैं कि ये यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो ये वाटर मॉलिक्यूल एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, और नेक्स्ट यहाँ वापस जो है वो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट्स बनते हैं, और वापस जो है वो क्या हुआ कि ये लास्ट में ये कार्बोक्सिलेट आयन हमें मिलता है। तो ये देखते हैं कि ये डिफरेंट जो है वो स्टेज में ये मैकेनिज्म ये कंप्लीट होता है। तो ये देखते हैं कि पहले यहाँ पर ये फ्री जो है वो ये कीमोट्रिप्सिन है, इसमें 3 जो है वो अमीनो एसिड हैं, एक एस्पेरेटिक एसिड है, और दूसरा है ये हिस्टिडीन है, और तीसरा है जो है वो सेरीन है। तो एस्पेरेटिक एसिड और ये हिस्टिडीन और सेरीन ये किस तरह से यहाँ पर ये बाइंडेड है, जब यहाँ पर ये पेप्टाइड जो है वो मॉलिक्यूल यहाँ पर ये जो आता है यहाँ पर देखते हैं, तो ये इमिडाज़ोल जो मॉलिक्यूल है ये प्रोटॉन जो है वो एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है ये सेरीन से, और ये यहाँ जो अल्कोक्साइड आयन बनता है ये पेप्टाइड बॉन्ड के कार्बोनिल कार्बन पर ये अटैक करके इंटरमीडिएट से यहाँ पर ये हमें ये प्राप्त होता है। ये देखिए अब यहाँ पर ये ऑक्सीएनाइन ये होल प्राप्त हो जाता है, और ये वापस चूँकि ये अनस्टेबल होता है, तो यहाँ देखते हैं कि ये वापस जो है वो ये ब्रेक होता है इस तरह से,
और फिर ये इमिडाज़ोल जो वो यहाँ ये प्रोटॉन यहाँ से ये वापस ले लेता है और ये अमीन्स अलग हो जाते हैं और इस तरह से ये हमने ये इंटरमीडिएट्स प्राप्त होता है। ये अब क्या है कि ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है ये सेरीन से ये जुड़ा हुआ है। अब यहाँ की ये जो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर ये एक्सटर्नल मॉलिक्यूल एज ए न्यूक्लियोफाइल ऐड करता है और यहाँ से ये जो इमिडाज़ोल है मॉइटी हिस्टिडीन का ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करता है और ये OH माइनस ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है जो पेप्टाइड बॉन्ड के ये कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करता है और इस तरह से ये वापस यहाँ पर क्या है कि ये ऑक्सीजन होल यहाँ वापस बनता है वो इंटरमीडिएट और ये अनस्टेबल होता है वापस ये ऑक्सीजन ये कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है और ये पॉलीपेप्टाइड और सेरीन का जो ऑक्सीजन है यहाँ ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और इस तरह से ये देखते हैं कि ये जो कार्बोक्सिलेट आयन लास्ट में है जो पेप्टाइड बॉन्ड के ब्रेक होने से बनता है वो हमें प्राप्त होता है और लास्ट में अल्टीमेटली क्या होता है ये जो कीमोट्रिप्सिन जो ये एंजाइम है वो फ्री हो जाता है। जैसे एक कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी है कि किसी रिएक्शंस को रेट को ये इंक्रीज़ करता है अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट है और डिक्रीज़ करता है अगर नेगेटिव कैटलिस्ट है तो और उसके बाद लास्ट में ये फ्री ये हो जाता है। तो इस तरह से देखते हैं कि ये जो कीमोट्रिप्सिन है पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड को ये ब्रेक कर देता है। इसमें ये डिफरेंट स्टेज ऑफ मैकेनिज्म यहाँ पर ये होता है और फिर ये फ्री हो जाता है। तो इस तरह से ये देखते हैं कि ये डिटेल जो मैकेनिज्म है मैकेनिज्म ऑफ ये कीमोट्रिप्सिन जो एंजाइम है ये किस तरह से एक्ट करता है पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करने में। अलग अलग स्टेजेस होते हैं। पहले एक ये प्रॉपर ओरिएंटेशन होता है और फिर जो है वो क्या है कि अलग अलग स्टेज में हमें लास्ट में यह कार्बोक्सिलेट आयन प्राप्त होता है। तो इस तरह से देखते हैं कि ये जो कीमोट्रिप्सिन एंजाइम है इसका जो मेकानिज़्म है वो किस तरह से वर्क करता है और ये पेप्टाइड बॉन्ड को किस तरह से ब्रेक करता है। तो एक दूसरी इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्या है कि जो पॉलीपेप्टाइड है इसमें 6 मेंबर्ड रिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर 6 मेंबर्ड रिंग नहीं होगा तो ये जो हाइड्रोफोबिक पॉकेट है कीमोट्रिप्सिन का उसमें ये प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ जो है वो बाइंड नहीं होगा और रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा नहीं होगा, ये स्लो प्रोसेस होगा। तो एरोमेटिक जो यहाँ 6 मेंबर्ड रिंग है वो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड में ये होना बहुत ज़रूरी है जिससे ये रिएक्शंस क्या हुआ ये फास्ट हो जाता है क्योंकि एंजाइम और सबस्ट्रेट जो है ये प्रॉपरली जो है वो बाइंड होते हैं एक प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ में और हमें ये प्रोडक्ट प्राप्त होता है पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड टूटने की वजह से। थैंक यू वेरी मच।